उस्मान तारिक बेचारा बॉलिंग करते करते बूढ़ा हो जाएगा, क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेगा, बच्चे जवान होकर क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे, तब तक भी उस्मान तारिक के जो बॉलिंग एक्शन से रिलेटेड कंट्रोवर्सी है ना, वो दुनिया की क्रिकेट से नहीं जाने वाली। इन अ रिसेंट पॉडकास्ट मोइन अली ने भी यही सवाल पूछा कि उस्ताद आप तो वो बॉलर हैं कि जिनका बीच मैच में, चलते मैच में जो बैटर है वो बता रहा होता है अंपायर को कि यार ये तो वट्टा मार रहा है, यार ये क्या चल रहा है भाई, तो तुम्हें प्रेशर नहीं आता, तुम्हें फील नहीं होता कि यार ये क्या चल रहा है सब। तो उस्मान तारिक ने बड़ी सिंपल सी बात की, असल में पढ़ा लिखा आदमी है ना, कूल काम सा, हमारी तरह का तो नहीं है कि वो तेरी ऐसी थी तैसी, मेरी बॉलिंग पे बात क्यों किया, विकेट उठा के सर गोल दिया, नहीं। उसने कहा भाई हाँ कौन सा पहली दफ़ा है, IL T20 में टॉम बेंटन से शुरू हुआ, उसने जिसे कहते हैं कंप्लेन की उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन को लेकर। आप आ जाए पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की T20 इंटरनेशनल सीरीज़ बिफोर द वर्ल्ड T20, उसमें कैमरून ग्रीन ने कंप्लेन की, दी 100 में टिम डेविड ने। ये अब आप देखें कि T20 लीग्स में भी कंप्लेन हुई है, T20 इंटरनेशनल्स में भी, बट उस पर उस्मान तारिक कहता है कि यार ये बैटर का काम नहीं है कि वो दुनिया को बताता फिर ये वट्टा मार रहा है, ये वट्टा मार रहा है, ये अंपायर्स का काम है। बैटर का काम है कि वो खेले, ऑन फील्ड जो अंपायर हैं ये उनकी ड्यूटी है कि अगर मेरे बॉलिंग एक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे रिपोर्ट करें। एंड ही सेड कि मैं 2 दफ़ा जा चुका हूँ बायोमैकेनिक्स लैब में, ठीक है, और वो भी ICC इंडाइटेड, 2 मरतबा टेस्ट हुआ है। अच्छा ये टेस्ट भी ऐसे नहीं होता कि भाई पर्चा पकड़ा दिया फिल कर दो बाद में हम देख लेंगे, कोई एक किताबचा पड़ा हुआ है उसके साथ मैच करके कि आंसर शीट में जो आंसर है और किताबचे में जो आंसर है वो सेम है, हाँ जी चलो जी फुल मार्क्स, नहीं, उसकी भी पूरी साइंस होती है। अच्छा वो मैं आपको बताता हूँ आगे। प्लस उस्मान तारिक की एल्बो में 2 हड्डियाँ, कहते हैं नेचुरली स्ट्रेट हो ही नहीं सकता मेरा हाथ, तो उसमें थोड़ा सा बैंड आता है। अब वो बैंड वो 15 डिग्री से ऊपर का भी नहीं है कि आप कहें कि जी बैंड जो है वो 15 डिग्री से ऊपर का, नहीं, लंबा कद, साइड आर्म बॉलिंग एक्शन, उसकी वजह से उस्मान तारिक जो है वो बैटर्स को मसला क्रिएट कर देता है। और उस्मान तारिक गंदी गेंदे करता है तो उस्मान तारिक को बाउंड्री पड़ जाती है, वरना उस्मान तारिक से अगर कोई वो मतलब बॉल कोई गंदी शंदी ना करे समथिंग लाइक दैट, तो आपने मल्टीपल टाइम्स देखा है कि वो सिंगल डबल तो उसको हो सकता है, उसको बाउंड्री नहीं लगती, उसका बॉलिंग एक्शन ऐसा है, और ऊपर से वो जो पेस की वेरिएशन करता है। अगर आप बायोमैकेनिक्स की बात करें ना तो उसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, उसमें आपकी घंटों की फुटेज रिकॉर्ड होती है बॉलिंग करते हुए लैब के अंदर, टूटियां शूटियां सारी लगा करना, आपकी मल्टीपल फुटेजेस वो रिकॉर्ड करते हैं और आपकी हर वेरिएशन की वो रिकॉर्ड करते हैं, और हर वेरिएशन की भी लंबी। मसलन वो उस्मान तारिक को कहते हैं कैरम बॉल जो है बॉलिंग करना शुरू कर दो और कराते जाओ, फिर कैरम बॉल ही करते जाओ, फिर आपने वो दूसरा कोई और गुगली ये वो नहीं, सिर्फ कैरम बॉल करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। 15 20 25 30 मिनट की फुटेज वो गैदर करते हैं, उसके बाद कहते हैं अब गुगली करनी शुरू कर दो, फिर वो जी गुगली पे गुगली कराओ, गुगली, फिर आप फास्टर वन कराओ, इस तरह करके घंटों का डाटा वो निकालते हैं। अच्छा वो जो फुटेजेस होती हैं उसको वो मैच की रियल फुटेजेस से मैच भी करते हैं कि भाई साहब आपने वो मैच में तो फास्टर वन ऐसे फेंकी थी, इधर हमारे सामने आप ऐसे फेंक रहे हैं, क्यों? यहां इतनी स्क्रूटनी होती है, आपको बेसिकली लैब के अंदर अपनी हर एक गेंद रेप्लिका देनी पड़ती है, जिस तरह की आप इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि इनको जो ICC की तरफ से आए मैं मेरा बॉलिंग एक्शन चेक करने, इनको हल्का सा भी डाउट पड़ गया ना कि यार मैं कोई हैंकी फैंकी कर रहा हूं, ये पक्का ठक करके मुझ पर बैन लगा देंगे, मुझे पता भी नहीं चलने देना इन्होंने। तो वहां पर एक्रेडिटेड लैब्स के अंदर आपका समझें कि जो बॉलिंग एक्शन, आपकी वेरिएशंस, ईच एंड एवरीथिंग, उसका आपको डुप्लीकेट लगाना पड़ता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। कुछ भी हल्का फुल्का आपने किया तो आपका केस जो है वो डुबियस हो जाता है, और फिर वो घंटों की फुटेजेस होती हैं जिनको चेक किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, मैच फुटेजेस के साथ मैच किया जाता है, फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं, लॉज अप्लाई होते हैं, बॉलिंग एक्शन के, 15 डिग्री के, बैंड के, चेकिंग के सारे। उस्मान तारिक 2 दफ़ा जा चुका है भाई, और लोगों को ये नहीं समझ में आती कि भाई वो दुनिया में कहीं पर रिपोर्ट नहीं हुआ था, वो पाकिस्तान में ही रिपोर्ट हुआ था, वो पाकिस्तान PSL के अंदर गया है 2 दफ़ा। जब वो वहां से क्लियर हुआ तो उसके बाद अब आप देखें कोई कमेंटेटर नहीं बात करता, कोई एनालिस्ट नहीं बात करता, कोई बाकी नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कि भाई ICC से क्लियर है। अब हम क्या कहेंगे, ये क्यों वटा मारता है? अगर हम कहेंगे वटा मारता है तो वो फिर हम बेवकूफ़ लगेंगे।
कि यार ये क्रिकेट के ऊपर कमेंट्री कर रहा है, ये क्रिकेट के ऊपर एनालिसिस देता है और ये कह रहा है ये बंदा बट्टा मारता है। अगर ये बंदा बट्टा मारता है तो आईसीसी ने इसको क्लियर कैसे कर दिया? आईसीसी है, आईसीसी के अंदर पीसीबी का ये है ना लड़का प्लेयर, बीसीसीआई का तो नहीं है ना कि भी आप कह दो कि भाई बीसीसीआई की तो वैसी बड़ी पहुंच है, वैसी बड़ी तिड़ है उनकी, वो आईसीसी को ठीक ठाक किस्म का खिलाते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी का चल बे हमारा बॉलर है बस कर दे तू। नहीं, वो भी चक्कर नहीं है। आप पीसीबी का प्लेयर तो पिनलाइज होने में टाइम ही नहीं लगता। आप जरा पाकिस्तानी प्लेयर हो गए कोई कांड करें तो सही, हल्का सा गई आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट, ये सारी दुनिया को पता है। तो भाई ये जो बात है ना कि वट्टा मारता है, तो पता शता किसी को कुछ नहीं है। ना उनको बॉलिंग की टेक्निकलिटीज़ का पता है, ना उनको 15 डिग्री के रूल का पता है, ठीक है, ना उनको ये पता है कि एक्रेडिटेड लैब्स के अंदर बॉलर का टेस्ट किस तरीके से होता है। और सीधी सी बात है कि IL T20 होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट हो गई, D100 हो गई, PSL हो गई, CPL हो गई, यू नेम इट, उस्मान तारिक एक जगह थोड़ी खेल रहा है। PSL में स्टार्ट में जिसे कहते हैं रिपोर्ट होने के बाद अभी तक वो कहीं और रिपोर्ट नहीं हुआ, इवन इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नहीं हुआ। आगे पीछे तो चलो लोकल अंपायर्स होते हैं ना, कि आप कह दो कि यार अंपायर्स के साथ कोई मुकमुका समथिंग, इंटरनेशनल क्रिकेट में आप कैसे करेंगे? तो ये उसका ना ये सिर्फ और सिर्फ उस्मान तारिक के ऊपर प्रेशर डालने का है, क्योंकि उसको उस तरीके से हिटिंग तो हो नहीं सकती जिस तरह का उसका बॉलिंग एक्शन है, जिस तरीके की उसकी वेरिएशंस है। मैंने आपको बताया उस्मान तारिक गंदा गेंद करेगा तो उसे मार पड़ेगी, वरना उस्मान तारिक को मारना इज़ नॉट ईजी। जिस तरह का बॉलिंग एक्शन है, जिस तरह का वो पॉज है, और वो पॉज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉज लीगल है भाई, पॉज लीगल है। आप पॉज के ऊपर कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि है नहीं आईसीसी का। और वो जो पॉज है वो बेसिकली वो बैटर की जो फीट मूवमेंट है उस एक आधे सेकंड में उस पॉज में उस्मान तारिक वो रीड कर लेता है। अब आप उसको ये तो क्रेडिट दें कि उसकी जो बैटर की फीट मूवमेंट की रीडिंग है वो बहुत आला है, क्योंकि उसको आइडिया हो जाता है कि बैटर क्या करने लगा है, फिर वो उस हिसाब से अपना गेंद फेंक देता है और उसको वो जिसे कहते हैं काउंटर कर लेता है। फीड मूवमेंट के हिसाब से उसे पता चल जाता है कि ये आगे को शफल कर रहा है, ये पीछे को होने लगा है, ये डाउन द ट्रैक आने लगा है, ये क्या करने लगा है, ये मुझे कवर्स में मारने वाला है या क्या, ये मुझे लेग साइड पे टारगेट करेगा। वो रीड कर लेता है, वो उस हिसाब से उसको गेंद ही वहाँ पर नहीं देता। रिजल्ट डॉट बॉल सिंगल। तो ये तो आपको उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। लेकिन बात वो ये पाकिस्तानी क्रिकेटर है तो बस जिसका जितना मुँह है वो खोल देता है कि ये वट्टा है, ये है, वो ऐसा नहीं है। आप बेसिकली आपकी क्रिकेट जो है वो फुद्दू किस्म की क्रिकेट है, इसीलिए मैं T20 को ज़्यादा कभी भी मैंने भाव नहीं डाला, ठीक है ना। आप कोई इतने बड़े कोई, आप बस ये है कि आप छक्के मार सकते हैं, एज ए बैटर आप छक्के मार सकते हैं, तो बस दैट इज़ इट। ये आपकी एक टोटल इस क्रिकेट के अंदर ना आपकी जो CV है उस पर यह लिखा हुआ है कि आप छक्के मार सकते हैं। तो भाईजान आप अगर छक्के मार सकते हैं तो जो बॉलर है उसको हक नहीं है कि वो आपसे छक्के बचा जाए। तो आप इतने भारी भारी स्टेट ऑफ द आर्ट बैट्स लेकर, ठीक, कि जिसका मतलब आधा लगा हुआ भी स्टैंड्स में जाकर गिरता है, तो आपके पास इतनी जिसे कहते हैं रिसोर्सेज हैं, इतनी फैसिलिटीज़ हैं, तो बॉलर्स के पास भी तो कुछ होना चाहिए ना। आपको क्या लगता है कि आपको वो फ्लैट विकेटें इस तरह की जिसे कहते हैं कई ग्राउंड्स में छोटी बाउंड्रीज आपके वो शशकी हैं तो बॉलर कुछ ना करे हैं, बॉलर बस आए आपसे छक्के खाए और घर को चला जाए। ये क्रिकेट खेली जा रही है, जिसे कहते हैं बकरे नहीं लटकाए जा रहे। तो उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन बिल्कुल क्लियर है एंड ही इज़ डूइंग अ रियली गुड जॉब। सिर्फ रोला ये है चौधरी पाकिस्तानी है ना तो बस हर कोई बॉलर है। मैं आपको मजाक के अलावा बता रहा हूँ, यही उस्मान तारिक अगर होता ना इंडिया का और BCCI के अंडर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होता, इस तरह खेल रहा होता, ये करके दिखा देते ना तो आप मेरा नाम बदल देते। चुप करके खेल रहे होते, आउट होने के बाद इसको स्माइल भी देकर जाते, बहुत अच्छी बॉल की है बेटा। बातें सुनो इनकी।